क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और रोज की तरह आज वापस थोड़ा देरी हो गई, पर आपसे बात करना था तो मैं आ गया बात करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत बातें चल रही है, सुबह से खबर चल रही है। पहले एएनआई ने की, उसके बाद बाकी मीडिया आउटलेट्स ने भी की कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। चले, ये बात तो तय ही होना था कि वो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, और इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं थी। ये जो कांस्टेंट, ये जो यो यो हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खबरें लीक की जाती है कि भारत के मुकाबले हम सिर्फ लाहौर में कराएंगे, फिर बाद में कुछ और बातें होती है कि भारत को आना ही पड़ेगा, फिर बाद में लीक करा दिया जाता है कि ये शेड्यूल है, प्रपोज शेड्यूल जो आईसीसी को भेज दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो है आईसीसी के ऊपर है कि आप आईसीसी कैसे हैंडल करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चूंकि मैं आईसीसी में काम कर चुका हूँ, कैसे होता है सब कुछ। 2021 में ये जो ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, वो एलोकेट किया गया था पाकिस्तान को 2025 के लिए। और 2021 में जब ये एलोकेट किया गया था, तब ये आईसीसी में प्रोसेस कैसा होता है मैं समझाता हूँ आपको। तब ऐसा होता है, पहले ये फीफा नहीं है या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि जहाँ पे आपको बिड करना पड़ता है। ये टर्न बाय टर्न सबको देते हैं सब कुछ। अब ऐसा है कि जब ये दे रहे थे, इसमें सारे बोर्ड्स शामिल थे। आईसीसी में हमेशा कहता हूं आप सबको, आईसीसी कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब मेंबर बोर्ड्स मिलकर आईसीसी बनता है। आईसीसी कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सारे मेंबर बोर्ड्स साथ आते हैं, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, और उसके बाद जो है ये तय होता है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी पर डिस्कस होता है, फिर वहां से फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। और उसमें 12 फुल मेंबर्स हैं, तीन एसोसिएट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है जो इंदिरा नोई है, जो पहले पेप्सी की सीईओ थी। ये सब उस लेवल पे तय होता है, उसके बाद सब लोग मिलकर तय करते हैं ये शेड्यूल। मेरा ये सवाल है, जब ये तय हो रहा था तब क्यों नहीं आवाज उठी 2021 में? अब 3 साल बाद क्यों हम लोग सब इस पर माथापच्ची कर रहे हैं? जब एलोकेट हो रहा था तभी पता था कि नहीं भारत जाएगा, 3 साल पहले। तो ये तो बिना मतलब की बात हुई। चले, आपने एलोकेट कर दिया, पर एलोकेट क्यों किया? आपको जब पता है कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, तो फिर आपने एलोकेट ही क्यों किया वहां पर मैच, टूर्नामेंट? ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, आप चैंपियंस ट्रॉफी को वापस लेके आ रहे हो, ऐसा कदम ही क्यों उठाना कि आप जो है टूर्नामेंट ऐसे शेड्यूल कराते हो? और अब मैं और एक कदम आगे जाने वाला हूँ। चले, अब भारत नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, ये तो तय है। ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर तक इस बात पर आगे कोई बात ही ना हो, क्योंकि नवंबर में नए आईसीसी चेयर आएंगे और मोस्टली जय शाह बनेंगे, अगर वो बनना चाहते हैं तो तब शायद जाके इस पे आगे बात हो। मुझे नहीं लगता ये एनुअल कॉन्फ्रेंस में बात आगे बढ़ने वाला है इस पर। अगर बढ़ी तो बहुत बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, जो लग रहा है कि तय है कि नहीं जाएगा, भारत को पाकिस्तान से कहीं पर भी नहीं खेलना चाहिए। आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहिए, एसीसी पे भी नहीं खेलना चाहिए, ना अंडर 19 में खेलना चाहिए, ना इमर्जिंग एशिया में खेलना चाहिए, ना विमेंस में खेलना चाहिए, ना अंडर 19 विमेंस में खेलना चाहिए, ना इंडिया सीनियर लेवल पे मेन एंड वुमेन पे खेलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो सब लेवल पे कंसिस्टेंट रहिए, और ये बिल्कुल कभी ना खेले आपस में। और ये बात ना, ये 2 पॉइंट वगैरह बात मायने नहीं रखता। आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो सब लेवल पे होना चाहिए। और आईसीसी से भी मेरा सवाल है, आईसीसी यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तब ये बात नहीं उठी थी, उठी होगी। आप एलोकेट कर रहे हैं सबको मैच, तो बात तो जरूर उठी होगी। क्योंकि अगर ऐसा है तो मतलब मेरा सवाल है कि क्या सब लोग सो रहे थे तब जब एलोकेट हो रहा था? मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब अगर भारत पाकिस्तान नहीं गया, अब जैसा लग रहा है, मतलब जो लगभग तय है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके बाद अगले साल विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप है जो भारत में होना है। तो पाकिस्तान की टीम आएगी नहीं आएगी? फिर 2026 में
T20 वर्ल्ड कप है जिसमें आधा हिस्सा श्रीलंका में होगा, आधा हिस्सा भारत में होगा। चले उसमें तो हाइब्रिड मॉडल बाय डिफॉल्ट है। तो ये तो मतलब अब ये तो कांस्टेंट ही होता रहेगा ना। ये तो आईसीसी को सोचना था ना, आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जहाँ पे सारे बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको बैठ के सोचना है कि ये कैसे आप कर रहे हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं तो कहीं पर भी ना खेलें। बायलैटरल तो खेल नहीं रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हम आईसीसी और एआईसीसी लेवल पे खेलें। ये मेरा मानना है। आप लोग का क्या मानना है इस वीडियो के नीचे लिख के भेजिए और बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाइए। गुड बाय फॉर नाउ।